तो आज हम ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं। बहुत इजी चैप्टर है लेकिन इसका वेटेज ज्यादा होने की वजह से इसको पढ़ना बहुत जरूरी है और इजी भी है बहुत ज्यादा और इंटरेस्टेड भी है। तो हाउ डू द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो ऑर्गेनिज्म अपना जनरेशन कैसे बढ़ाता है। री मतलब रिपीटेडली, प्रोड्यूस मीन्स पैदा करना। बच्चे पैदा कैसे करते हैं, मतलब तुम्हारे परदादा ने तुम्हारे पापा को, दादा को किया, दादा ने पापा को, पापा ने तुमको, मतलब जनरेशन टू जनरेशन हम क्या है प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ reproduction. So the organisms are reproducing by two methods. Number one, we have asexual method and we have sexual method. तो हम asexual method पहले पढ़ते हैं। तो asexual methods में हम क्या क्या है देखेंगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। asexual मतलब क्या है, सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस करेगा यंग वन को, मतलब नए बच्चे को कौन पैदा, एक अकेला पैदा करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे एसेक्सुअल। ए मतलब एब्सेंट, एब्सेंट कौन एब्सेंट, बीवी एब्सेंट, तो ए एब्सेंस मतलब एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, बाइनरी फिजन पढ़ते हैं। बाइनरी फिजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको लक्ष्मेनिया दिया गया है और अमीबा दिया गया है, तो अमीबा नहीं लिखना है, लक्ष्मेनिया का ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, बाई मतलब दो, फिजन मतलब ब्रेक डाउन। तो कोई भी चीज ब्रेक डाउन होके दो बन रहा है, एक से दो, तो उसे बाइनरी फिजन बोलेंगे। तो अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसे अमीबा बोलेंगे। तो ये अमीबा क्या करता है, जब भी मेच्योर होगा तो रिप्रोडक्शन करने के लिए अपने अंदर से रिप्रोड्यूसिंग पार्ट चालू करेगा। तो धीरे धीरे अपने एक्सटर्नल कवरिंग को इन्वेजिनेट करेगा। तो इन्वेजिनेशन धीरे धीरे डेप्थ बनाएगा। तो इन्वेजिनेशन धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास रीच होने की कोशिश करेगा। एज इट रीचेस टू द न्यूक्लियस, तब न्यूक्लियस क्या है डिवाइड होने लगता है। उससे पहले साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म इधर आ गया, न्यूक्लियस सेपरेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऐसे इन्वेजिनेशन बनेगा, न्यूक्लियस इधर बनेगा और यहाँ पे साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में इन्वेजिनेशन यहाँ से अटैच होंगे। तो इन्वेजिनेशन यहाँ से अटैच हो गए और यहाँ से डिटैच हो गए। तो यहाँ पे टू न्यू इंडिविजुअल अमीबास हमारे पास आ गए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लास्ट स्टेप में क्या होता है, तो यहाँ पे ऐसे इन्वेजिनेशन अटैच हो गए, यहाँ से डिटैच हो गए। तो नए यहाँ पे दो इंडिविजुअल अमीबास हमको देखने को मिलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हमको एक्सप्लेन करना है, 3 मार्क्स को भी आ सकता है ये, तो इसको रेडी करना है। तो अमीबा सिंगल सेल होने के बावजूद भी सारे मेटाबॉलिज्म सिंगल सेल से ही कंट्रोल कर सकता है, तो इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। नेक्स्ट हमारे पास है बडिंग। तो बडिंग इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज टेकन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द हाइड्रा। तो ये बॉडी है हाइड्रा का, समझ लो ये ऐसा हाइड्रा होता है। तो ये हाइड्रा क्या करता है, जब भी मैच्योर होगा अपने बॉडी के ऊपर स्मॉल बड बनाएगा। ये बड धीरे 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 ग्रो होगा। ऐसे ये ग्रो होने के लिए इसको नरिशमेंट चाहिए, तो इसके मदर बॉडी से ये नरिशमेंट लेते रहेगा, ग्रो होगा। सो एज इट इज टेकिंग द नरिशमेंट फ्रॉम द मदर बॉडी, कुछ महीनों बाद ये ऐसा अपने मदर बॉडी के जैसा दिखने लगता है। तब क्या होगा, जब ये रिप्रोड्यूस करने लायक बन जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो ये अपने मदर बॉडी से डिटैच करेगा और अपना इंडिविजुअल ग्रो करना चालू करेगा। इसे बोलेंगे हम बडिंग। तो बड इज ग्रोइंग इंडिविजुअली बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ बडिंग। तो इसको भी स्टेप बाय स्टेप तुमको लिखना है, पहले छोटा बड दिखाओ, बाद में नेक्स्ट डायग्राम में बड़ा 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 दिखाते जाओ। तो इसे बडिंग में लिखो, 2 मार्क्स में आएगा ये। तो ये बडिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन री मतलब रिपीटेडली, जनरेशन मतलब छिपकली देखे तुम, छिपकली का समझ लो ऐसा पूंछ था, ये छिपकली का पूंछ था, ये टेल कट हो गया, फिर से पूंछ बनने लगता है बाद में, मतलब और एक बार ग्रो होता है, रीजेनरेशन। समझ में आया, किसी का मुंडी मत काटो, नहीं बनेगा वो, ठीक है। तो रीजेनरेशन मीन्स लॉस्ट बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी का पार्ट अगर लॉस हो गया, अगर वो फिर से ग्रो हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, रीजेनरेशन। समझ में आया रीजेनरेशन। नेक्स्ट होता है फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन मतलब समझ लो कोई भी एनिमल है, जैसे समझ लो टेपॉम है, टीनिया सोलियम, इसके जो बॉडी के ऊपर ऐसे फ्रैगमेंट्स होते हैं।
तो फ्रैगमेंट्स मतलब टुकड़े टुकड़े। ये रिप्रोडक्शन के वक्त क्या करेगा, हर एक टुकड़ा 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 टुकड़े में बढ़ जाएगा। हर एक टुकड़ा नया ऑर्गेनिज्म होके ग्रो होगा। तो हर एक टुकड़े में नया ऑर्गेनिज्म होगा। और 100 टुकड़े हो गए तो 100 नए ये फ्लैटिहेल्मिंथस बनते हैं या फिर टीनिया सोलियम बनते हैं। तो 100 नए बनेंगे। जितने टुकड़े उतने नए टेपवर्म बनेंगे। तो ये क्या है, फ्रैगमेंटेशन। ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट इज हैविंग द कैपेसिटी टू डेवलप एज ए न्यू होल ऑर्गेनिज्म। तो इसे फ्रैगमेंटेशन बोले। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, फंगस होता है। तो ये इसके अंदर बीज होते हैं, इसके उसे स्पोर्स बोलते हैं। बीज नहीं होते, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, इसे स्पोर बोलते हैं। और ये टोपी को स्पोरेंजियम बोलते हैं। ये स्पोरेंजियम हो गया, इसके रूट्स को हाइपा बोलते हैं। हाइपा बोलते हैं। ये डेड एनिमल के ऊपर ग्रो होगा, जहां पे भी गीला मॉइस्चर है वहां से नरिशमेंट लेगा। जब भी ये मेच्योर होगा स्पोरेंजियम, ये रप्चर होगा और सारे स्पोर स्प्रेड होंगे बाहर, इधर उधर गिरेंगे। जो भी स्पोर पानी के पास गिरा या फिर पानी के ऊपर गिरा, उसको मॉइस्चर मिला या फिर वाटर मिला, वहां पे नया फंगस होके ग्रो करेगा। मतलब इसे बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसे, स्पोर फॉर्मेशन। नया फंगस बनना इसे स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। और इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, ये वाला होता है जिसमें अंदर स्पोरेंजियम होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये नरिशमेंट लेने वाला पार्ट है। रूट्स आर कॉल्ड एज ए हाइपा। याद रखना है, ये रिपीटेडली आते रहते हैं एग्जाम में। कभी कभी एग्जामिनर को मोड़ आए तो पूछते रहता है वो। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमको किसमें देखता है, हमारे बुक में ब्रायोफिल्लम दिया गया है। मतलब ये लीफ होता है ब्रायोफिल्लम का, ये लीफ के ऊपर ये वेजिटेटिव पार्ट्स ग्रो होते हैं। मतलब झाड़ से कभी ना कभी पत्ता झड़ेगा, जब नीचे गिरेगा, जब बारिश के मौसम में पानी को एब्जॉर्ब करेगा और जितने वेजिटेटिव पार्ट्स है उतने नए झाड़ आएंगे उसके ऊपर, उतने नए प्लांट्स ग्रो होंगे। तो उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। हम घर के अंदर आलू अगर लिए, मॉइस्ट जगह पे रखे जहाँ पे गीला है, वहां पे अगर उसके ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे आंखें आते हैं, बर्ड्स बोलते हैं उसे, तो वो क्या, अगर हमने इतना पोर्शन काट के अगर जमीन के अंदर गाड़ दिया, नया आलू का झाड़ बनेगा। इधर से काटो, इधर से एक बनेगा। जितने काट के गाड़ोगे उतने नए आलू के झाड़ बनेंगे। इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। यहाँ पे हम ग्राफ्टिंग, लेयरिंग भी देखते हैं। ग्राफ्टिंग मतलब किसी के घर को गए, गुलाब का फूल अच्छा लगा, वहां से फंटी तोड़ के लाते हैं, छोटा सा एक पीक तोड़ के लाते हैं, उसका घर के अंदर गाड़ देते तुम्हारे, फिर वहां पे फूल ग्रो होगा। वो भी एक टाइप का वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के सारे पार्ट्स याद रखना है, पार्ट्स के नाम याद रखना है। जैसे टेस्टिस हो गया, स्क्रोटम सैक हो गया, वैसा डिफरेंशिया हो गया। काम क्या क्या है इसके करना है। तो स्क्रोटम सैक क्या होता है, स्क्रोटम इज ए पाउच विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये पेट के बाहर होता है और ये क्या करता है, बॉडी स्पर्म को बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखता है उसको। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है। तो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम। उसके बाद मेल रिप्रोडक्शन में हमको हमारे पास वैसा डिफरेंशिया होता है। तो वैसा डिफरेंशिया डक्ट होता है जो कैरी आउट करता है स्पर्म को बाहर की तरफ, और उसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड नरिशमेंट करता है। ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम हमेशा पूछा गया है, वो आज भी पूछेगा, तुमको उसको प्रैक्टिस करना है। मैं रफ डायग्राम बताऊंगा, तुमको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम, रफ वाला। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम हो गया अभी। तो इसके अंदर जब भी स्पर्म्स एंटर करेंगे, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर एंटरिंग हियर, यहाँ पे भी एग्स होते हैं। तो एग का कहानी क्या है, महीने को एक बार एग डिस्चार्ज होता है। मतलब एक एग डिस्चार्ज होता है फेलोपियन ट्यूब में, बहुत सारे होते हैं, एक महीने में इधर आता है, एक महीने में उधर आता है। तो ये होता है सीन। इसके अंदर जब भी स्पर्म जाएंगे, बहुत सारे स्पर्म मर जाते हैं। कुछ स्पर्म इधर जाएंगे, कुछ स्पर्म इधर जाएंगे, किधर जब मन को आया उधर घूमेंगे एड़े की तरह। तो ये एक आदि एग यहाँ पे रिलीज होगा, तो बहुत सारे स्पर्म आके ये एग को रिलीज सराउंड करेंगे। मतलब ऐसे 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 आके सराउंड करेंगे। तो एग डिसाइड करेगा कौन सा स्पर्म जो है एग के अंदर जा सकता है। तो हेल्दी स्पर्म को वो चूज करता है, और जो है एक हेल्दी स्पर्म एग के अंदर चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एफपी में होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। सब कहाँ पे हो रहा है,
फेलोपियन ट्यूब के अंदर। सो तुमको याद इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर फेलोपियन ट्यूब को रखना है। तो फेलोपियन ट्यूब ये क्या है, ओवरी है या फिर एग बोल सकते हैं इसे। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होते ही जो सिंगल सेल बनेगा इसे बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट। अब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट अंडरगोइंग द मल्टीपल सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होगा तो बॉल ऑफ सेल्स, ये बॉल है लेकिन अंदर सेल्स है, सेल 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 सेल, बॉल ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे इसे, एम्ब्रियो बनेगा। ये एम्ब्रियो धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते हुए आएगा, आके यूट्रस में यहाँ पे चिपक जाएगा। तो यहाँ पे प्लाजेंटा बोल के आगे बढ़ेगा, ये प्लाजेंटा बनेगा जिसमें ह्यूमंस में होता है कोरियोलेट्रिक प्लाजेंटा। तो ये प्लाजेंटा से अटैच होगा, तो इसे ये धीरे 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 डेवलप होगा यहाँ पे, और कुछ दिन कुछ महीनों बाद ये बेबी के जैसे दिखने लगता है, तब इसे फीटस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फीटस। ये फीटस 9 महीने बाद बच्चा बनेगा। 9 महीने बाद पार्चुरेशन होगा, मतलब डिलीवरी जिसे बोलते हैं। तो पार्चुरेशन से बच्चा बाहर आ जाएगा। ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या है ये, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ऐसे ही इंसानों में बच्चे पैदा होते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट है हमारे पास, ये रिप्रोडक्शन के बाद फ्लावर्स के बारे में जानना है। ये पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लावर्स के अंदर कैसे होता है, क्या क्या होता है, जानेंगे हम। तो फ्लावर क्या होते हैं, तो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होता है फ्लावर। फ्लावर इज इंपॉर्टेंट इन द प्लांट, फ्लावर इज इंपॉर्टेंट इन द प्लांट। अंडरस्टूड। तो फ्लावर के अंदर 2 टाइप होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मतलब 1, बाई मतलब 2। तो ये 1 है, ये 2 है। अब देखेंगे हम, समझ लो एक रफ, अगर हम इसका फ्लावर का डायग्राम अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, एंड ओवरी के अंदर ओव्यूल है। ठीक है। तो यहाँ पे मेल गैमेट से, ये एंथर्स है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक है। तो अभी हम ये नाम को हटा देंगे, डायरेक्ट हम मैकेनिज्म देखेंगे। तो अभी हमारे पास ऐसा एक ओवरी है जिसके ऊपर स्टाइल है, जिसके ऊपर स्टिग्मा है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक एंथर ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाई मतलब 2, 2 मतलब मेल, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। इसके ऊपर चिकट 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 नेक्टार होता है, स्टिकी सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एज ए नेक्टार। जब भी एंथर मेच्योर होगा, ये ब्रेक करेगा, इसके पोलन ग्रेन्स आके इसके ऊपर चिपक जाएंगे। तो चिपक जाने के बाद धीरे धीरे पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होगा इसके अंदर। वो पोलन ट्यूब के अंदर इसका न्यूक्लियस होगा मेल का, वो धीरे 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 आएगा, आते जाएगा आते जाएगा, आते 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 पोलन ट्यूब ऐसा आएगा, पोलन ट्यूब आके एग के अंदर या फिर फीमेल गैमेट के अंदर मिक्स होगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड एज अगेन जाइगोट। जाइगोट अंडरगोइंग मल्टीपल सेल डिविजन्स एंड फॉर्म्स द एम्ब्रियो। यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा, बाद में वो फ्रूट बनेगा और बाद में सीड बनेगा। तो एग्जाम में क्या पूछता है, सीड कौन सा बनेगा और ये फ्रूट कौन सा बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है और इजी है, बुक में दिया गया है। तुम कमेंट सेक्शन में लिखो फ्रूट कौन बनेगा, सीड कौन बनेगा। समझ में आया। ओवरी क्या बनेगा, ओव्यूल क्या बनेगा। एग्जाम में पक्का पक्का आएगा इस बार। समझ में आया। ये पोलन ट्यूब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आएगा एग्जाम में। पोलन ट्यूब के बारे में याद रख लो, ये आएगा। उसके बाद और एक तुमको कमेंट सेक्शन में लिखना है कॉटिलीडॉन क्या होता है। कॉटिलीडॉन ऐसा पाई, ये हमारे जो सीड्स होते हैं, बुक के अंदर एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के नीचे कॉटिलीडॉन का, वो भी फेमस क्वेश्चन है। कॉटिलीडॉन के अंदर नरिशमेंट कौन देता है, रूट कौन बनेगा, शूट कौन बनेगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कॉटिलीडॉन दिया गया है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ एक कॉटिलीडॉन है, ये रूट कौन सा बनेगा, शूट कौन सा बनेगा, उसके नाम क्या क्या है, ये भी तुमको हाथ पे टैटू डाल लेके एग्जाम में जाने का है। समझ में आया। फिक्स है वो भी क्वेश्चन, उसको चेंज नहीं कर सकते हम कोई भी। तो अभी हम फ्लावर पढ़ रहे थे, तो फ्लावर के अंदर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर था। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ये क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब खुद का खुद में हो रहा है, सेल्फ सर्विस हो रहा है। होटल में गए तो लिखा हुआ रहता है सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस मतलब खुद जाके लो खुद मरो। समझ में आया, खुद खाना है। तो यहाँ पे सेल्फ होगा, सेल्फ होगा, दूसरों किसी का भी जरूरत नहीं है। वैसे ही कुछ और झाड़ होते हैं, झाड़ मतलब क्लाइंबर्स होते हैं, जैसे ये क्लाइंबर है, इसके ऊपर अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। जैसे समझ लो ये यहाँ पे फ्लावर है, इसके अंदर स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये फीमेल पार्ट है, सिर्फ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। ये और एक फ्लावर है, ये इसके अंदर सिर्फ एंथर है,
ऐसे एंथर है, इसके अंदर पोलन ग्रेन है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। रिप्रोडक्शन के टाइम में ये पोलन ग्रेन आके इस पे गिरना है, तभी तो बच्चे पैदा होंगे, इसके फ्रूट्स होंगे। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए हवा से आ सकते हैं, या फिर कीड़े इस पे बैठ के इसके ऊपर आ सकते हैं, पानी से आ सकते हैं, अलग अलग एड्स की वजह से ये यहाँ से यहाँ पे आएंगे, तो इसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो किसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल है। तो याद कैसे रखना है, यू ऐसा है, ये यू को सुलाए तो सी दिखता, यू मतलब सी है, यू को सुलाए तो सी हो गया, मतलब ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। ये कैसे याद रखना, बाई है, बाई मतलब दो, बी मतलब बीबी भी है उसके साथ, किसके भी साथ अगर बीबी है तो क्या लेगा, वो सेल्फी लेगा। तुम्हारे साथ बीबी है तो दूसरों को फोटो लेते हैं, खुद का सेल्फी लेते हैं, है कि नहीं। तो ये ऐसा पास में इसकी बीबी है इसलिए सेल्फी ले रही है, यू है, इसको सुलाओ, ये सी बनेगा, क्रॉस पॉलिनेशन बनेगा। तो ये है हमारा यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन याद क्या रखना है, सीड कौन सा क्या बनेगा, फ्रूट क्या बनेगा, जरूरी क्वेश्चन इसमें से वही है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम इंसानों में देखे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम फ्लावर्स में देखे। उसके बाद हमारे पास है हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। तो हेल्थ क्या होता है, हेल्थ में हमको याद रखना है सेक्सुअल हेल्थ क्या होता है। सेक्सुअल हेल्थ में हम पर्सनली हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, हाइजीन मतलब बॉडी को कैसे प्रॉपरली क्लीन रखते हैं। तो प्रॉपर क्लीन रखना जरूरी है, और डाइट भी जरूरी है। डाइट मतलब खाना क्या खाते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू, हमारे बॉडी को कितने प्रोटीन चाहिए, कितने विटामिन चाहिए, वो जरूरी है। और हमको नो बोलना है, किसको, खाने को नहीं, ड्रग्स को। ड्रग्स लेना नहीं है, ड्रग्स मतलब क्या क्या होते हैं, गांजा, हेरोइन, और क्या होते हैं, मेरे को ज्यादा नहीं मालूम, बताओ, अफीम, यस, देन चरस, और क्या होता है, ये सारे गांजे वगैरह को क्या है, कम करना। इससे क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, कम होगा बॉडी के अंदर, तो आगे बच्चे पैदा नहीं होंगे तुमको। तो ये सबको, मेल्स और फीमेल्स दोनों को भी अवॉइड करना है, गांजा दारू वगैरह। 10-12 बच्चे पैदा होने के बाद तुम दारू पी सकते हो। तो ये है हमारा सेक्सुअल हेल्थ, हमको मेंटेन करके रखना है। अगर सेक्सुअल हेल्थ मेंटेन करके नहीं रखे, अगर प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, एसटीडी होगा। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस में हमारे पास है गोनेरिया, गोनेरिया, फिर है सिप्लिप्स, और है एड्स। ओके, तो गोनेरिया है, सिप्लिप्स है और एड्स है। तो गोनेरिया सिप्लिप्स क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है। हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। तो गोनेरिया एक टाइप का डिसीज है जहां पे लोअर अब्डोमिनल रीजन में ज्यादा पेन होता है, इचिंग होता है, ज्यादा खुल जाने से वहां पे घाव हो सकते हैं और पस फॉर्मेशन होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, अगर हो गया किसी को तो डॉक्टर्स को वगैरह दिखाने में, घर वालों को बताने में शर्माते। तो शर्माने का नहीं है, डॉक्टर को दिखाने का है। तो ज्यादा लास्ट स्टेज में चला गया तो कुछ नहीं कर सकते, सीधा उठाने का रहता। तो तुमको ये क्या करना है, प्रॉब्लम जो है बताए तो वो सॉल्व करते हैं डॉक्टर्स। तो उसका ट्रीटमेंट है अभी। तो लोअर अब्डोमिनल में इचिंग वगैरह होगा। और ये किस किस से होगा, अगर किसी के तो तुम साथ कांटेक्ट किए, फिजिकल कांटेक्ट किए, कोई भी रास्ते पे ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं करने का। तो आजकल वो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया में, कोई भी लड़का कोई भी लड़की को किधर भी प्रपोज कर रहा है, कुछ भी मत करो। बहुत कुछ सुंदर लड़की दिख रही है बोल के प्रपोज किए रास्ते में, तुम दोनों का लव फिट हो गया, बाद में उसको एड्स था बोल के बाद में मालूम हो गया, तो वो तो कैरियर है, थोड़े साल ज्यादा जिएगी, तुम तो जल्दी मर जाओगे। समझ में आया। तो ये सारी चीजें तुमको अवॉइड करनी है। तो गोनेरिया और सिप्लिप्स को ट्रीटमेंट भी है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, ये बैक्टीरियल कंडीशन से स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक वायरल फेमस डिसीज है जिसे बोलते हैं हम एड्स। इसका फुल फॉर्म आ सकता है, इसका बैक्टीरिया का नाम आ सकता है। तो HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। लोअर क्लासेस में भी ऑलरेडी तुम पढ़े ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और ये होता है एड्स प्रोड्यूस करता है, मतलब एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस विच कॉजेज द डिसीज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये अगर हो गया समझ लो तो खत्म है, इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी वायरस है HIV का, वो उसका डीएनए को हमारे डीएनए के जैसा कॉपी करके बैठता है। तुम गोली खाने के बाद गोली अंदर जाके कंफ्यूज होता है, समझ लो ये हमारा डीएनए, वायरस का डीएनए, दोनों सेम दिख रहे हैं। सेम, SHAME, सेम, यच मत लिखो। तो ये सेम दिख रहे हैं,
तो गोली क्या हो गया, तुम्हारा टैबलेट क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, मारना किसको है, किसको मारू किसको मारू किसको मारू, कंफ्यूज हो गया तो मारेगा ही नहीं किसको भी, तो वो मरेगा ही नहीं, तो वायरस ऐसे ही रहेगा। तो और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट भी करता है और सरकारी दवाखाने में उसका ट्रीटमेंट भी होता है। तो हम बोल नहीं सकते कि ट्रीटमेंट हो सकता है, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, हम कम नहीं कर सकते। तो एड्स बहुत खतरनाक ट्रीटमेंट होता है, इसमें आदमी पूरा सूख जाता है और उसके बाद उसके आसपास भी कोई भी नहीं भटकता, उसके दोस्त भी कोई भी नहीं बनते, फिर उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसको दूर की तरफ एक रूम में खुली में बिठा के रखते हैं, तो खांसी आएगा, उसमें सारे डिसीज आते हैं। एड्स जिसको होता है सब कुछ आ जाता है उसको, बुखार है, फीवर है, ट्यूबरकुलोसिस है, HIV है, हेपेटाइटिस ए बी सी Z सभी आ जाते हैं उसको, फिर वो खत्म है, उसका ऐसे भी खत्म है वैसे भी खत्म है। समझ में आया? तो इसीलिए ज्यादा शांतपत्ति नहीं करना। समझ में आया? तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस पड़े। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के अंदर 3 पड़े, गोनेरिया, सिफिलिस एंड एड्स। उसके बाद हमारे पास और 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक है कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, और एक होता है कॉन्सेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है और कॉन्सेप्शन? कॉन्ट्रासेप्शन मतलब रोकना, किसको? प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने को कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन रोकने के लिए एडवर्टाइज आता है, एक आईपिल बोल के टैबलेट आता है, आईपिल बोल के, समझ में आया? सोशल मीडिया में देख के तुम जाके कुछ भी होने के बाद ऐसा खाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। समझ में आया? इसलिए दिमाग से हटा दो, वो सोशल मीडिया वाले कुछ भी बताते, वो येड़ा बनाते तुमको। तो आईपीएल बोलने का टैबलेट रहता, हमेशा काम नहीं करता है, एक्सीडेंटली अगर स्पर्म अंदर चला गया तो रोक नहीं सकते कोई भी, तो ये एक मेथड है। उसके बाद बैरियर्स मेथड्स में हमारे पास कॉन्डम्स है, मेल कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम्स, जिससे हम इंटरकोर्स के टाइम में यूज करके रिप्रोडक्शन के टाइम पे बच्चा पैदा होना रोक सकते हैं, क्योंकि वो स्पर्म को जाने से रोक देगा। इसे बोलते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और स्टॉपिंग द प्रेगनेंसी, एग्जाम में पूछे जाने वाला मेथड है। कॉन्सेप्शन और कॉन्ट्रासेप्शन में क्या क्या है? कॉपर टी लूप है, कॉपर टी लूप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सेट किया जाता है, उससे स्पर्म को अलाउ नहीं करता जाने के लिए। उसके बाद सर्विक कैप्स होते हैं, बहुत सारे मेथड से, तो उसे हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। कॉन्सेप्शन मतलब टू गेट द प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी लेने के लिए क्या क्या करना है, ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को हटा देना है टू गेट द प्रेगनेंसी। अब कोई कोई होते हैं उनको बच्चे पैदा नहीं होते, तो क्या करते हैं, स्पर्म वगैरह लेते हैं, एग लेते हैं और टेस्ट ट्यूब बेबीज वगैरह बनाते हैं, तो टेस्ट ट्यूब बेबीज वगैरह बना के वो अपना काम चलाते हैं। तो इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने के लायक है, और इसको पढ़ो और इससे मार्क्स आएंगे तुमको, और इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, इजी चैप्टर है। इसमें पहले स्टार्टिंग से लेके क्या क्या पढ़ने का, सबसे पहले हम पढ़ रहे क्या, ये सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, बटिंग, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, डायग्राम, और ये फेलोपियन ट्यूब में क्या क्या होता है वो याद रखना है। फेलोपियन ट्यूब के बाद नेक्स्ट तुमको क्या याद रखना है, रिप्रोडक्शन के बाद जाइगोट कैसे बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनेगा, फिर 9 महीने बाद बेबी बनेगा, बेबी बनने के बाद फ्लावर के अंदर क्या होता है, फ्लावर के अंदर यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर, उनका डायग्राम, उनके अंदर क्या क्या मैकेनिज्म, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद हम क्या पढ़े नेक्स्ट, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के बाद ह्यूमन के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस पढ़े। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के अंदर 3 पढ़े, गोनेरिया, सिफिलिस, एड्स। गोनेरिया सिफिलिस खुजली वाले बीमारियां है, ये किसी के भी साथ पार्टनरशिप के किए तो होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एड्स, एड्स वायरस से आता है, बहुत डेंजर होता है, आ गया तो तुम्हारा खत्म ही है कहानी, कुछ नहीं कर सकते हम। तो एड्स बहुत डेंजर होता है, किसी को भी प्रपोज मत करो, समझ में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्शन एंड कॉन्सेप्शन, मतलब प्रेगनेंसी लेना रोकना कैसा है, अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो क्या करना है, ये दोनों मेथड्स में से क्वेश्चंस आएंगे। हम तुमको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, इसके ऊपर तुमको कोई भी अगर अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो अगर कोई टॉपिक चाहिए इसके ऊपर तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम ऐड कर देंगे उसको। थैंक यू।